अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। स्टडी अब्रॉड में जैसे कि हम लोग यूके, यूएसए, मलेशिया को डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे टर्की को। जब स्टूडेंट्स ने स्टडी के लिए अगर टर्की की डेस्टिनेशन को चूज़ किया है तो यहाँ पर आपको क्या फ़ायदे हैं, वहाँ पर क्या बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, वहाँ पर एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, वहाँ पर अकोमोडेशन का क्या ख़र्चा होता है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आज हम आंसर करेंगे। अगर हम लोग स्टडी के लिहाज से बात करें, वो किसी भी लेवल की है, चाहे वो अंडर ग्रेड स्टडीज़ है, चाहे वो पोस्ट ग्रेड है, इवन पीएचडी है, हर लेवल में अगर हम लोग देखते हैं तो टर्की के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। ये वो ऐसी लैंड है जहाँ से क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी भी स्टूडेंट को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कुछ स्टूडेंट्स के कंसर्न्स होते हैं कि यहाँ पर हमें क्वालिफ़िकेशन करने के बाद हमारी उस डिग्री की क्या वर्थ होगी, क्या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। तो आज मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ और क्लियर कर दूँ कि टर्की से आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करें, क्योंकि वहाँ की डिग्री की एक्सेप्टेबिलिटी अराउंड द ग्लोब है। कहीं पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ से अगर हम लोग डिग्री करते हैं तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। एक और चीज़, यहाँ की जो डिग्री है अगर उसकी वर्थ देखते हैं तो उसकी वर्थ बहुत है। टर्की में अगर बात करें यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल है। हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। वही फ़ीस स्ट्रक्चर जो आपकी अपनी कंट्री में है उसी के अराउंड आपको फ़ीस स्ट्रक्चर टर्की में मिल जाएगा। इट मीन्स कि आप एक तो इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन ले रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पास आ रहा है। ये सब एक्सपोजर गेन करने के बावजूद आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो वही फ़ीस स्ट्रक्चर है जो आप अपनी कंट्री में दे रहे हैं। मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैंने आपको एक एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर, एवरेज लिविंग कॉस्ट यहाँ पर मैंने आपको बताई है। इसको देखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से एडमिशन आप ले सकते हैं। अपेरेंटली अगर देखें तो यहाँ पर 3 प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहला प्रोसीजर इनका यॉस का टेस्ट है। यॉस जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अरेंज करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसके यॉस की एक्सेप्टेबिलिटी 96 यूनिवर्सिटीज़ में है। इट मीन्स कि अगर आप एक यॉस इस्तांबुल का दे देते हैं तो उस एक यॉस के ऊपर आप 96 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना यॉस ऑफ़र करती हैं। आपने देखना है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है, उस कैटेगरी का आपने यॉस दे देना है। यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट के ऊपर होता है उनकी यॉस की डेट्स प्लस उनकी यॉस की कंट्रीज़। अगर वो किसी और कंट्री में भी ऑफ़र कर रहे हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर वो किसी और कंट्री में ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टर्की में कर रहे हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। टर्की के अंदर एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम लोग यॉस की बेस के ऊपर वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो हमारी जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो क्योंकि हमारे लिए ओपन हो जाती हैं, और अगर हम लोग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी जो फ़ीस होती है वो इंतहाई नॉमिनल होती है, बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। सेकंड प्रोसीजर जो है वो उसका सैट का है। यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि टर्की में आप सैट को बड़ा इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सेप्टिंग सैट टेस्ट, और सैट की बेस के ऊपर एडमिशन भी हो रहा है और सैट की बेस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो इसलिए आपको मैं एडवाइस करूँगा अगर आपने टर्की को कंसीडर करना है तो कोशिश करें कि सैट के लिए अपीयर हो जाएं। तो दूसरा जो प्रोसीजर है एडमिशन का वो सैट की बेस के ऊपर है। अगर आपके पास सैट है तो हम लोग ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं जो कि यॉस के साथ साथ आपको सैट की बेस के ऊपर भी एडमिशन दे सके, तो इसके ऊपर भी वर्किंग की जा सकती है। थर्ड प्रोसीजर जो है वो इसका कैम्ब्रिज के सर्टिफिकेशंस हैं जो आपका OA लेवल है उसकी बेस के ऊपर आप कर सकते हैं। प्लस अगर इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है तो उसकी बेस के ऊपर ये अपने सर्टिफिकेट्स हम लोग सबमिट करके एडमिशन ले सकते हैं। अगर इससे आगे चलते हैं तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल वो कहती हैं कि ऐसा बच्चा जो इंटरमीडिएट या A लेवल का है उसको यॉस लाजमी देना है। कुछ ये कह सकती हैं कि इन बच्चों को सैट लाजमी देना है। तो ये स्पेसिफिक सी रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं। हम लोग कुछ रिक्वायरमेंट्स आज वो डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही होती हैं, तो उनके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपका यॉस भी है, जिसके अंदर आपका सैट भी है। अब बात करते हैं अपनी अंडर ग्रेड स्टडीज़ की। अगर हम लोग टर्की से अंडर ग्रेड स्टडीज़ करते हैं तो इसके बाद आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप वहाँ पर ईज़िली अपनी पोस्ट ग्रेड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। अपना मास्टर्स और अपना PhD आप ईज़िली वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। टर्की में अकोमोडेशन बहुत अच्छी है। अकोमोडेशन आपको बहुत ईज़िली वहाँ पर मिल जाती है। आपको डॉम्स भी मिल जाते हैं, आपको हॉस्टल्स भी मिल जाते हैं। वहाँ पर रह कर आपका जो ख़र्चा होता है ज़्यादा वो आप शेयरिंग के ऊपर ले लेते हो। फूड की एक्सेस आपके लिए बहुत इजी होती है, आप खुद से कुक कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट के अंदर आपके लिए चीज़ें बहुत सस्ती हैं। अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो एक स्टूडेंट वहाँ पर बहुत आसानी से और बहुत कम पैसों में पढ़ सकता है। अगर आप किसी भी लेवल के लिए टर्की को चूज़ कर रहे हो तो किसी भी एजुकेशन लेवल पे आप बहुत इजीली वहाँ पर जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। टर्की के अगर बाकी बेनिफिट्स की बात करता हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टर्की जिस रीजन के अंदर है वो रीजन एक्सेसिबल है, ट्रैवलिंग आपकी ईजी है, टिकट इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप इजीली उस कल्चर में जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से मैं बात करता हूँ तो फिर टर्की आपके लिए एक बहुत अच्छी लैंड है। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस में किसी कंट्री को फाइनलाइज करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टर्की को आप लाजमी कंसीडर करें। यहाँ पर आप लाजमी वो सारी चीज़ें गेन करेंगे जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम लोग देखते हैं किसी भी क्वालिफिकेशन को। ये था आज की एपिसोड के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।